मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। 12 रबी अव्वल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मुसलमान बड़ी धूमधाम और पूरी अक़ीदतमंदी के साथ मनाते हैं। 12 रबी अव्वल के दिन लोग नज़र व नियाज़ और लंगरों का एहतमाम करते हैं और गरीबों और मिस्कीनों की मदद करते हैं। किसी भी तरह से हर मुमकिन कोशिश करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी मोहब्बत और अक़ीदतों का नजराना पेश करने की मुमकिन कोशिश करते हैं। वहीं खैर ख्वाही फाउंडेशन जो आज फलाही कामों में हमेशा मशगूल रहती है, चाहे वो रमज़ान महीना हो या फिर बकरा ईद हो या ईद का त्यौहार हो, हर तरीके से मुमकिन कोशिश रहती है किसी भी तरह से फलाही काम किए जाएँ। कौम मिल्लत के जो ज़रूरतमंद हजरात हैं उन तक किस तरह से मदद पहुंचाई जाए, चाहे वो राशन के ज़रिए हो या फिर मेडिकल कैंप के ज़रिए हो। इस बार भी हर साल की तरह ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 जगहों पर मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें डायबिटीज़ के चेकअप किए जाएंगे। और इसके अलावा खैर ख्वाही फाउंडेशन के ज़रिए ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शब्ज़ गुंबद की निस्बत से पेड़ लगाने का काम भी खैर ख्वाही फाउंडेशन करेंगे। ज़्यादा मालूमात के लिए हमारे साथ मुजाहिद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मेडिकल कैंप और पेड़ जो लगाएंगे इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। मुजाहिद साहब, आपका रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो आपने मेडिकल कैंप लगाया है या पेड़ लगाएंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वहीद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खैरख्वाही फाउंडेशन पिछले 7 सालों से उम्मत की खैरख्वाही का ये काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हम खिदमत के कुछ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरख्वाही फाउंडेशन की क्लिनिक पर हर महीने की 12वीं शब को फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं। उसी की निस्बत से इंशाअल्लाह इस साल हमने इस महीने में 12 मेडिकल कैंप की तरकीब बनाई है। इसमें से 6 मुमरा में होंगे और 6 मुमरा के बाहर लगाए जाएंगे। इसी के साथ इन दिनों में हमने 1200 मरीज़ों का फ्री डायबिटीज़ टेस्ट रखा है जो हमारी चैरिटेबल लैब पे किया जा रहा है। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यानी कल संडे 15 सितंबर को उमरा शहर में प्लांटेशन ड्राइव भी किया जाएगा, जिसके अंदर यानी शहर की कुछ और शख्सियत लोगों के साथ मिलकर ये प्लांटेशन ड्राइव किया जा रहा है। मुजाहिद भाई, ये जो मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे उसमें आवाम किस तरह से रब्ता कायम कर सकती है और कैसे वहाँ पहुँचा जा सकता है? टोकन वगैरह कुछ बटेंगे या फिर डायरेक्ट उनको उस जगह पर पहुँचना होगा? ये हमारे जो मेडिकल कैंप लगेंगे, जैसे खैरख्वाही फाउंडेशन की उमरा में 2 चैरिटेबल क्लिनिक है, एक श्रीलंका हसमत चौक में मेस्को स्कूल के सामने, दूसरी अमृतनगर जैबुनिसा बिल्डिंग में यानी दरगाह रोड पर बुलंद दरवाजे के पास, तीसरी फाउंडेशन ऑफ हेल्पिंग हैंड की हयात चैरिटेबल क्लिनिक है। तो इन तीनों क्लिनिक पर 15 सितंबर की रात में यानी फ्री मेडिकल कैंप है। इसके अलावा इंशाअल्लाह जो गाँव देवी का एरिया है वहाँ पर 1 तारीख को मेडिकल कैंप किया जा रहा है और जो बाईपास के पास जो एक एरिया है वहाँ पर इंशाल्लाह एक मेडिकल कैंप किया जाएगा और खान कंपाउंड में एक मेडिकल कैंप किया जाएगा। इस तरह मुमरा में ये 6 कैंप किए जा रहे हैं। इसी के साथ मुमरा के बाहर कुरला में, मानपुर में, थाना में, मीरा रोड में, नाला सुपारा में, तलोजा में इंशाल्लाह इन एरियाज़ में भी फ्री मेडिकल कैंप्स किए जाएंगे। अच्छा, कितने मरीजों के टेस्ट होंगे, कुछ टारगेट है? इसमें कोई टारगेट नहीं है। जितने लोग ये हम उम्मत की खैरख्वाही की नीयत से कर रहे हैं, ये हमारी एक खुशी का मौका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत की निस्बत से ये मेडिकल कैंप रखा गया है। तो इसमें जितने लोग आए वो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और इसमें हर किसी को आने की इजाज़त है, चाहे वो अमीर भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है, किसी के लिए कोई कैद नहीं रखी है। मुजाहिद भाई, जिस तरीके से आज ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस निकाला जाता है उसमें जो खुराफातें होती हैं, एक अच्छा अमल था, लेकिन उसमें कुछ मनचलों की वजह से जो डीजे वगैरह बजाते हैं उससे कहीं ना कहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोगों के सामने गलत मैसेज जाता है और इस बात को लेकर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दूँ, निकाह सुन्नत है, लेकिन आज निकाह के दिनों में कई खराबियाँ आ गई हैं। यानी निकाह के मामलात में भी कुछ रस्में आ गई है जो गैर शरई है। निकाह जब होता है तो उन इवेंट पे भी कई ऐसे मामलात होते हैं। किसी अमल में खराबी अगर आ जाए उससे वो अमल नहीं ख़राब होता, वो अमल की जो खराबी है उसको दूर किया जाए। तो ये एक हमारे माशरे में ये चीज़ हो गई है कि लोगों ने जुलूस का मतलब डीजे समझ लिया कि अगर डीजे नहीं होगा तो उनका जुलूस ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है।
लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल है, नौजवान पीढ़ी है, ये जो कौम है, ये डीजे के बगैर इनका जुलूस नहीं होता। तो हमें कोशिश करनी है, कुरान में जो फरमाया गया है इसका मफ़हूम है समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। बस हमारी कोशिश है कि हम हर तरीके से लोगों को समझाएं और ये पैगाम दें कि जिस काम में वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो गैर शरई काम है, यानी उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी काम करें तो आपके पास एक मकसद होता है, उसका रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने होगा तब आप वो काम करेंगे। यहाँ पे जो डीजे लगा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कई लोगों को ये एग्जाम्पल दिया है, जैसे मुमरा का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एक डीजे 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख का है, ठीक है, 1 से 1.5 लाख का अगर एक डीजे है, 10 डीजे में हमारे 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। 15 लाख रुपए में भाई उमरा शहर में एक और चैरिटेबल लैब कायम किया जा सकता है। 15 लाख रुपए में आप कई स्टूडेंट्स की साल भर की फीस भर सकते हैं। 15 लाख रुपए में कई मरीजों को साल भर की आप दवाई दे सकते हैं। 15 लाख रुपए में कई ज़रूरतमंद का साल भर का आप राशन कर सकते हैं। इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप क्या काम नहीं कर सकते उन पैसों से। तो बस मेरी आवाम से, लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये काम में पैसा खर्च करें, एट दी एंड वो काम करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल होती है, वो काम ना करें कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कहते हैं। यही है, आवाम को भी चाहिए कि उन लोगों को सपोर्ट करें जो अच्छे काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ खैरखोह फाउंडेशन को दे, आपके मोहल्ले में जो एनजीओ ये काम कर रही है आप उसको सपोर्ट करें। आपके मोहल्ले में कोई एनजीओ नहीं है, आप खुद मोहल्ले में उतर के काम करें। आपके मोहल्ले में देख ले जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, आपको पता है, बिल्डिंग में रहने वालों को पता होता है कि किसके घर में दाल आटे का भाव क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, किसके हालात कैसे हैं, पता चल जाता है। आपको पता है आपकी बिल्डिंग में कोई परेशान रहता है, उसको ऑपरेशन करवाना है, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए चाहिए। आपने अपने दोस्तों से बात किया, कमेटी से बात किया, कुछ लोगों से के साथ कोशिश की और आपने उसकी हेल्प कर दी। सोचो यार, ये हमारा ईद मिलाद मनाना कैसा होगा। तो जो लोग ऐसे काम में खर्च कर रहे कि वो रुमाल लेके नाच रहे सड़कों पर, ये हमारा तरीका नहीं है। हम किसी से कंपटीशन में है ही नहीं। बेहयाई भी मतलब दिखने में आती है। वो तो अब इसके अंदर इतनी खराबियां है कि अगर वो गिनते बैठ जाए तो कमी नहीं है। अच्छा, हमारी जो माँ बहनें हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से कहा है कि औरत का बाज़ार में निकलना नाजायज़ करार दिया, वहीं ईद मिलाद के मौके पर जुलूस में हमारी माँ बहनें मेकअप करके वहाँ पहुँचती हैं। तो ऐसी माँ बहनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो पहले लोगों को समझना चाहिए। मैं तो उन मर्दों से सवाल करूंगा जिनकी औरतें बाज़ारों में जाती है, ईद मिलाद के जुलूस में इस तरह से जाती है, शादियों में भी जो जाती है, तो बाप के सामने बेटी स्टेज पर है, भाई के सामने उसकी बहन स्टेज पर है और गैर मर्दों के सामने। इसी तरह से वो लोग होते हैं जिनकी मतलब औरतें आती है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे। बहरहाल हमारा समझाना ये है कि आप उन चीज़ों को समझें, जिन चीज़ों में ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें ना करें। सुन्नत के एतबार के, शरीयत के दायरे में रहकर नमाज़ों की पाबंदी को करके अपनी ज़बान को ज़िक्र दुरूद के साथ रखते हुए जुलूस में शिरकत करें। जुलूस का मतलब एक मुकर्रर टाइम भी होना चाहिए, जैसे कि जिसमें कोई नमाज बीच में ना आती हो। अगर इसका परहेज़ करेंगे और जो सलातो सलाम पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हुए निकलेंगे, नंगे पैर और सर पर टोपियाँ सजा कर निकलेंगे, तो शायद इस तरह की खुराफातें नहीं होंगी और जो सही मैसेज है ईद मिलाद नबी का, जो सही तरीका है, वो कहीं ना कहीं अमल में आएगा। इसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है। अब क्या इसके ऊपर जुलूस कमेटी की तरफ से कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो अगर कोई वक्त ऐसा तय कर ले कि भाई हम सुबह जुलूस निकालें और दोपहर में जुलूस खत्म हो जाए, या जैसा जितना मुख्तसर और बेहतरीन होना चाहिए, या कोई ऐसा सिस्टम हो कि कितनी गाड़ियाँ आएंगी, उन गाड़ी का रजिस्टर हो, गाड़ियों में क्या होगा, कोई ऐसा डेटा हो। बहरहाल अब जिनकी जो जिम्मेदारी है वो अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह इस साल मतलब बैनर के ऊपर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लोगों की तरफ से काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही है और बहुत सही मैसेज था वो, बहुत सही कोशिश है वो कि आप जो लोग ऐसे बैनर लगा रहे हैं कि भाई ये आप ही की जिम्मेदारी है, आपने लगाया है, अब आप भी उसको निकालें। वरना बस होता क्या है कि आपने पैसा दिया, बैनर लग गया और उसका कोई ये नहीं है। आपकी नीयत क्या है वो आप जानते हैं। अगर आप बेयत भी की मतलब नहीं निकाल रहे और बेयत भी हो रही है तो यार ये गुनाह भी जो होगा ये आप ही के सर होगा। ये लोगों को समझना चाहिए। एट दी एंड आवाम से यही अर्ज़ है, उम्मत की खैरख्वाही वाले काम करें, अपने मोहल्लों में, एरिया में, पहचान वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करें। आपने ईद मिलादुन्नबी के दिन किसी एक ज़रूरतमंद के घर जाकर भी अगर कोई सामान पहुंचा दिया, उसकी तकलीफ़ दूर हो गई, तो समझ लीजिएगा आपका ईद मिलादुन्नबी मनाना कामयाब हो गया, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो जाए। मतलब जो मदीने वाले मुस्तफ़ा की हम मोहब्बत में जुलूस निकाल रहे हैं, उन्हीं की मोहब्बत में उन लोगों की मदद करें जिनको कोई पूछता नहीं। देखिए आप स्टेज पे जनरली तौर पे किसी बड़ी महफिल में, बड़े लोगों में आप उनको बुलाते हैं जिनकी पब्लिक में डिमांड होती है।
लेकिन जिनको कोई पूछने वाला नहीं, आप उनको पूछ रहे हो। तो यार ये आका की मोहब्बत की मतलब एक ये है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके उन उम्मती का भी ख्याल रख रहे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह करे कि आप उनको पूछे और मदीने वाले आपको मदीने का सफ़र अता करें। मुजाहिद भाई, एक सवाल, एक सुलगता हुआ सवाल और भी है कि शहर में बात चल रही है कि 12 रबीउल अव्वल जो है वो 16 तारीख को हो रहा है, लेकिन जुलूस जो है 18 तारीख को निकाला जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ये हमारे बड़ों ने माशाल्लाह ये फ़ैसला किया है और कि मतलब वक्त के हालात को देखते हुए इंशाल्लाह जुलूस जो है अदब व एहतराम के साथ 18 तारीख को निकाला जाएगा। जब हमारे बड़ों ने अगर ये फ़ैसला लिया है तो हमें इस बात पर यानी लब्बैक कहते हुए इस पर अमल करना चाहिए। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम जिस गली में रहते हैं ना, हम उस गली को देखते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं ना, हम उस शहर को देखते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो हमसे ज़्यादा देख रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार है। तो जब हमारे कौम के रहनुमा, हमारे जो रहबर हैं, उन्होंने अगर कोई फ़ैसला लिया है तो हमें उस पर लब्बैक कहते हुए उस पर अमल करना चाहिए। हमारे बड़ों के फ़ैसले के बाद हमें अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। जिस दिन हमारे बड़ों ने फ़ैसला किया है कि ये अमल हमने करना है, इंशाल्लाह हमने उस काम को उसी तारीख के मुताबिक यानी इसको निकालना है। ये वजाहत अभी भी क्लियर नहीं हुई है, वजाहत क्या थी 16 से 18 की करने की? जो वजाहत है वो उसके क्लियर है। देखिए, इसकी वजह यही थी कि जैसे हम सब समझते हैं कि जो गणपति का त्यौहार भी बीच में है, तो हमारे जो नौजवान हैं, आपको पता है कि ये कौम सुनने वालों में से है नहीं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मामला हो जाए और कोई आगे मामला बिगड़ ना जाए, उसको देखते हुए एक हिकमत के तहत समझदारी का यह फैसला किया गया है। इस वजह से ये 18 तारीख को जुलूस यानी निकाला जाएगा, ताकि हमारे जुलूस में किसी तरह का कोई मसला किसी के लिए ना रहे और बाअदब यानी हम अपना जुलूस निकालें। हमारा मकसद नेकी की दावत है, बाअदब जश्न ईद मिलादुन नबी का खुशी मनाना है, जुलूस निकालना है, लोगों को खिलाना है, लोगों की खैरख्वाही करनी है। उस मकसद के तहत वो दिन तय किया है। इंशाल्लाह हम उस दिन पर इसको जुलूस को निकालेंगे। यानी ये भी एक हिंदू मुस्लिम का जो मैसेज है इस जुलूस के जरिए वो भी जाना चाहिए कि अगर अमन और शांति के लिए 2 कदम पीछे हटा जाए तो वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। बिल्कुल, इसको मतलब यही हम इसको ये हिकमत हमारी यही है कि हम एहतियात बरतें। एहतियात बरतने में कोई हर्ज नहीं होती, इसलिए हम इसको एहतियात बरतें और एहतियात के तौर पर हमारे बड़ों ने ये फैसला किया है। आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले ऐसे कई मामला हादसा हुए हैं जिसके वजह से क्या होता है, कोई चीज़ अगर किसी की मामला बिगड़ जाए तो जिसके घर वाले के ऊपर अगर FIR हो गई और वो जेल में जाता है, उसके घर वालों को कोई पूछने वाला नहीं होता। आज हमारी कौम के कुछ लोग जज्बे में जोश में तो होते हैं, लेकिन जब कुछ मामला आगे बिगड़ जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये बड़े हमारे इस चीज़ को बाखूबी समझते हैं, इसी वजह से ये मामला यानी डिसीजंस लिए गए। तो हर मोहल्ले वाले को, हर जगह वाले को ये चीज़ समझनी चाहिए और उसके मुताबिक जब हमारे बड़ों ने 18 का फैसला किया है तो इंशाल्लाह हम 18 तारीख को जुलूस में शिरकत करेंगे। ये थे मुजाहिद साहब जिन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि ईद मिलादुन नबी को उस तरीके से मनाया जाए जैसा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। किस तरह से अमन का पैगाम दिया या लोगों की मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों और मुस्लिमों की मदद की जाए, तभी आपकी इबादत, ये जो ईद मिलादुन नबी है, इबादत में गिनती होगी। और दीन के काम करना, फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, ये भी एक जिहाद है और जिहाद को करने वाला ही मुजाहिद होता है। और मुजाहिद साहब जो है इस तरह का काम बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही कहेंगे कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकालें, सादगी से निकालें और बेहयाई से बचें, डीजे से बचें और जितना हो सकता है उतना सादगी से जुलूस निकालें और खैर ख्वाही के काम करें, लंगर करें, नियाज करें, नज़र नियाज करें, घरों में कुरान खानी और नातों की महफिलें सजाएं, ना कि बाजार सजाएं। ये थी हमारी आज की खबर। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे राइबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।